मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर हमारी पीड़ा के प्रति सचेत हैं। निश्चित रूप से वे हमारे कष्टों एवं पीड़ाओं को अनुभव करते हैं। वे आपकी पीड़ा को भी जानते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आपको पीड़ित देखकर उन्हें प्रसन्नता होती होगी? नहीं। जब आप कष्टों में होते हैं तो वे भी प्रभावित होते हैं। अतः वे इतने प्रसन्न नहीं होते जितना आप सोचते हैं। जब ईश्वर समस्त सृष्टि से परे अपनी पूर्ण अवस्था में रहते हैं तो वे जानते हैं कि वे वहाँ पर सबसे अधिक प्रसन्न हैं। परंतु ज्यों ही वे अपने बच्चों की इच्छाओं एवं दुखों तथा परेशानियों को अनुभव करते हैं, वे इतने प्रसन्न नहीं होते। आप किसी अन्य व्यक्ति की पीड़ाओं से बिना उसी संवेदना को सचमुच अनुभव किए सहानुभूति रख सकते हैं, परंतु यदि आप उस व्यक्ति से पूर्णतः एक रूप हो जाएं, तो उसकी पीड़ा को स्वयं अपनी पीड़ा के रूप में अनुभव करेंगे। भाव यह है कि ईश्वर जानते हैं कि उनकी सृष्टि में क्या हो रहा है, परंतु फिर भी वे इसके साथ एक रूपता के भ्रम से मुक्त हैं। अतः यद्यपि ईश्वर आपकी पीड़ा को अनुभव करते हैं तथा मानसिक रूप से आपके लिए दुखी होते हैं, उनकी पीड़ा वैसी नहीं है जैसा आपका भ्रम है, क्योंकि वे इस द्वैत के संसार के साथ, ड्युअलिटी के साथ उस प्रकार तादात्म्य में नहीं हैं जैसे आप रहते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की भांति बने, अर्थात आपको इस शरीर में रहना चाहिए परंतु इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आप कर्म से मुक्त हैं। यह केवल ईश्वर ही नहीं है, आप उस आत्मा के रूप में जो उनके प्रतिबिंब में बनी है, संभवतः आप भी मुक्त हैं। ईश्वर सदृश बने, जो सृष्टि के समस्त कार्यों को इसकी भ्रामक प्रकृति से तादात्म्य किए बिना चलाते हैं। निद्रा में आप कर्म से मुक्त होते हैं। अनेक कष्टों से विरक्ति की उस अवस्था को कैसे जानें? मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई गंभीर समस्या है जिसका आप समाधान न कर सकते हों, अथवा आपका शरीर कष्ट में है, जो भी जब आप सोए होते हैं तो आप भीतर से मुक्त होते हैं, कर्म से मुक्त। आप देख सकते हैं केवल अपनी आँखों को बंद करके तथा संसार एवं अपने शरीर को अपनी दृष्टि से ओझल करके कुछ अंश तक स्वयं के शरीर के तादात्म्य से अलग करना संभव है। आप यह समझना आरंभ करते हैं कि आप एक चेतना हैं, आप एक विचार हैं। विचार को शारीरिक संवेदनाओं द्वारा आक्रमित नहीं किया जा सकता जब तक कि आप इसकी स्वीकृति न दें। अपनी आंखें बंद करके तथा आप इस सत्य को अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकते हैं। इसकी कोशिश करके देखें, यह कार्य करेगा। जब बंद आँखों द्वारा आप अपने ही भीतर के दुर्ग में, किले में रहेंगे तथा आपके मन को शारीरिक संवेदनाओं द्वारा उत्तेजित नहीं होने देंगे, तो आप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। क्या यह एक अद्भुत विचार नहीं है? ईश्वर की करुणा देखिए कि प्रत्येक रात्रि 8 घंटे जब आप नींद में होते हैं, आप न किसी दर्द, न किसी कष्ट या आपके बैंक में धन नहीं है का कोई ज्ञान, किसी भी परेशानी का बिल्कुल आप अनुभव नहीं करते। इस प्रकार वे आपको दर्शाते हैं कि जब आप
अपने मन को स्वतंत्र कर देते हैं। आप कर्मों से मुक्त होते चले जाते हैं। अनेक लोग अपनी परेशानी को भूलने हेतु नशीली दवाओं और शराब का सेवन करते हैं, परंतु यह उपाय नहीं है। मदिरा एवं दवा केवल आपकी परेशानियों को बढ़ाते हैं। इसलिए जब आपकी कोई समस्या हो तो अपनी सहायता करने की एक विधि है, कोशिश करें सो जाएं और जो समस्या है उसको भुलाने की कोशिश करें। आपके और शारीरिक पीड़ा के मध्य में केवल एक संबंध है और वह है मानसिक संबंध। वास्तविकता यह है, यदि आप अपने शरीर में इसे अपना स्वयं का रूप समझे बिना जीना सीख लें तो आप यह नहीं हैं, तो आप इससे अधिक पीड़ित नहीं होंगे। आपके और आपके शारीरिक पीड़ा में संबंध मात्र मानसिक ही है। जब आप नींद में होते हैं और शरीर के प्रति अचेत होते हैं, आप किसी पीड़ा का अनुभव नहीं करते। ठीक इसी प्रकार जब एक डॉक्टर, एक दंत चिकित्सक आपको संवेदनाहारी औषधि एनेस्थीसिया देकर आपके शरीर पर शल्य क्रिया करता है, तो आप किसी पीड़ा का अनुभव नहीं करते। मन का संवेदना से विच्छेद कर दिया जाता है। दूसरी ओर किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को प्रबलता से अपने मन में चित्रित करके सोचकर आप उसकी पीड़ा को स्वयं में अनुभव कर सकते हैं। पीड़ा के विरुद्ध श्रेष्ठतम संवेदनहारी औषधि एनेस्थीसिया आपकी मानसिक शक्ति है। यदि आपका मन इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना सीख ले तो पीड़ा बहुत ही कम हो जाएगी। उन अवसरों पर जब यह शरीर अक्षतिग्रस्त हुआ तथा गहन पीड़ा का अनुभव हुआ, तो मैंने देखा है कि उस समय यदि मैं अपने मन को कुटस्थ केंद्र पर लगा दूं, भ्रूमध्य केंद्र पर लगा दूं, अर्थात यदि मैं स्वयं को शरीर से कम और ईश्वर से अधिक एक रूप करता हूँ, तो बिल्कुल भी पीड़ा नहीं रहती। अतः जब भी पीड़ा हो, भ्रूमध्य केंद्र पर ध्यान को एकाग्रचित करें। अगर आप इसमें गहराई से उतर सकें तो मानसिक रूप से पीड़ा से अलग हो जाएं, मन की शक्ति को और अधिक विकसित करें, अंदर से कठोर बने। जब आपको पीड़ा का अनुभव हो, अंतर मन में स्वयं से कहें, यह मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। जब कभी क्षतिग्रस्त हों तो उसे देखभाल करने योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दें, परंतु इससे पीड़ित न हों। जितना अधिक आप मन की शक्ति पर एकाग्र होते हैं, उतनी ही अधिक आपकी शारीरिक चेतना कम होती जाएगी और आप जितना अधिक शरीर से प्रेम करेंगे, इसके प्रति आवश्यकता से अधिक चिंतित होंगे, उतनी ही मन की उद्धारक शक्ति सीमित होगी। आप कल्पना द्वारा पीड़ा को अधिक बढ़ा लेते हैं। स्वयं के लिए चिंता करने या खेद अनुभव करना आपकी पीड़ा को आसान नहीं बनाएगा, अपितु इसे बढ़ा देगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ अनुचित करता है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं तथा आपके मित्र इसके विषय में बातें करते हैं और आपके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। आप जितना अधिक इसके विषय में सोचेंगे, आप अपनी क्षति को उतना ही अधिक बढ़ा लेंगे और अपनी पीड़ा को भी। जब कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ अनुचित करता है, तो आध्यात्मिक स्तर पर उससे प्रेम करना अधिक श्रेष्ठतर है। उसे अपना आशीर्वाद दें और कोशिश करें कि भूल जाएं। जय गुरु जी।